ऐश और रेजी की फाइट शुरू हो जाती है। ऐश अपने फर्स्ट पोकेमॉन की तरह भेजता है इलेक्ट्रिक टाइप के मिथिकल पोकेमॉन ज़ेरूरा को, जो कि एक अच्छी चॉइस थी क्योंकि ऐश अपने मेन पोकेमॉन्स को यूज करके थकाना नहीं चाहता था एंड ज़ेरूरा भी काफी अच्छा काम कर सकता है। दूसरी तरफ रेजी भी अपने फर्स्ट पोकेमॉन को भेजता है जो कि है ड्रेपियन। ये एक पॉइजन और डार्क टाइप का स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। फाइट शुरू हो जाती है और ड्रेपियन यूज करता है डार्क पल्स का। ज़ेरूरा अपने स्पीड का यूज करके इस अटैक को डॉज कर लेता है। ऐश कहता है ज़ेरूरा अभी ड्रेपियन के पीछे पहुंच जाओ और यूज करो पावर अप पंच का। ज़ेरूरा काफी तेजी से ड्रेपियन के पीछे पहुंच जाता है एंड पावर अप पंच यूज करने के लिए रेडी हो ही रहा होता है कि तभी ड्रेपियन अपने पूंछ का यूज करके ज़ेरूरा को पकड़ लेता है, जिससे अब ज़ेरूरा मूव नहीं कर पाता है। रेजी कहता है बहुत बढ़िया ड्रेपियन, हम ये कर सकते हैं। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है रेजी शायद तुम भूल गए कि अभी भी ज़ेरूरा के हाथ ड्रेपियन ने नहीं पकड़े हैं। ज़ेरूरा ड्रेपियन के टेल पर ही पावर अप पंच का यूज कर दो। ज़ेरूरा ने पूरी पावर इकट्ठा कर ली थी एंड वो एक काफी स्ट्रॉन्ग पावर अप पंच अनलीश कर देता है, जिससे ड्रेपियन को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है एंड वो दर्द में ज़ेरूरा को छोड़ देता है। ऐश कहता है बहुत बढ़िया ज़ेरूरा, अभी थंडर पंच का इस्तेमाल करो। ज़ेरूरा दोबारा ड्रेपियन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। रेजी कहता है ड्रेपियन काउंटर करो एक सीजर के साथ। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं। दोनों अटैक की पावर लगभग इक्वल लग रही थी, पर तभी ड्रेपियन पीछे पुश होना स्टार्ट होता है, यानी कि ज़ेरूरा का थंडर पंच ड्रेपियन के एक सीजर को डोमिनेट कर रहा था। ऐश कहता है बहुत बढ़िया ज़ेरूरा, और जोर लगाओ। ऐश की आवाज सुनकर ज़ेरूरा और भी एक्साइटेड हो जाता है और अपना पूरा जोर लगा देता है, जिससे ड्रेपियन उड़ते हुए स्टेडियम के वॉल पर टकराता है और जमीन पर गिरकर काफी वीक हो जाता है। ऐश बोलता है ज़ेरूरा चलो फाइट को खत्म करते हैं, अभी वाइल्ड चार्ज अटैक का यूज करो। ज़ेरूरा दोबारा से ड्रेपियन के पास पहुंच जाता है। रेजी कहता है ड्रेपियन यूज करो पॉइजन फैंग का। ज़ेरूरा चारों तरफ से ड्रेपियन के ऊपर वाइल्ड चार्ज अटैक का यूज करता है, बट इसी बीच ड्रेपियन ज़ेरूरा के पैर पर काटने में सफल हो जाता है और उसके पॉइजन फैंग से ज़ेरूरा को डैमेज पड़ता है। पर ज़ेरूरा भी पीछे नहीं हटता, वो ड्रेपियन के फेस पर पावर अप पंच का यूज करता है, जिससे ड्रेपियन जमीन पर गिर जाता है और ज़ेरूरा ऐश के सामने आकर खड़े हो जाता है। फाइनली रेफरी ड्रेपियन को चेक करता है और डिक्लेयर कर देता है कि ड्रेपियन आगे फाइट नहीं कर सकता, यानी कि इस बैल का विनर ज़ेरूरा है। अब रेजी के पास 2 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं, वहीं पर ऐश के पास तीनों के 3 पोकेमॉन्स बाकी हैं। अनाउंसर कहता है जैसा कि हमने सोचा था, ऐश केचम टूर्नामेंट के स्टार्टिंग से ही डोमिनेट कर रहा है, पर रेजी अपने सीक्रेट वेपन्स के लिए जाना चाहता है। देखते हैं कि उसके अगले 2 पोकेमॉन्स कौन से होते हैं। रेजी कहता है कि ऐश तुम्हारा ज़ेरूरा बिहेवियर के हिसाब से तो काफी चिल लग रहा है, पर जब फाइट शुरू हो जाती है तो वो काफी अग्रेसिव हो जाता है और अपोनेंट को एक भी मौका नहीं देना चाहता अपने आप को डैमेज देने का। एंड मेरे पास भी कुछ ऐसा ही पोकेमॉन है। रेजी अपने सेकंड पोकेबॉल को बाहर निकालता है, पर तभी ज़ेरूरा के साथ काफी अजीब चीज होती है। उसकी पूरी बॉडी पर्पल कलर में ग्लो होती है एंड उसको एक झटका महसूस होता है। ऐश कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये ज़ेरूरा के साथ क्या हुआ है, पर रेजी समझ जाता है और एक्सप्लेन करता है कि ड्रेपियन ने हारने से पहले पॉइजन फैंग का यूज किया था। इस अटैक के लगने के बाद अपोनेंट को डैमेज तो पड़ता है, पर कुछ चांसेस भी होते हैं कि अपोनेंट पॉइजन हो जाए, जिससे बैटल के बीच बीच में उसकी बॉडी पर्पल कलर में ग्लो करेगी और उसको डैमेज पड़ते रहेगा। एंड यही ज़ेरूरा के साथ हुआ है। ऐश कहता है वाह, यही सिमिलर स्ट्रेटजी पॉल के ड्रेपियन ने भी यूज करी थी। फाइनली रेजी अपने सेकंड पोकेबॉल को टॉस कर देता है, जिसमें से बाहर आता है डार्क और आइस टाइप पोकेमॉन वीवाइल। ये काफी इंटरेस्टिंग चॉइस थी। ऐश भी अपने पोकेमॉन को स्विच नहीं करता, यानी कि वो ज़ेरूरा के साथ ही आगे बढ़ने वाला था। फाइट शुरू हो जाती है। ऐश अपने ज़ेरूरा को थंडर अटैक यूज करने के लिए कहता है। ज़ेरूरा बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिससे काफी बड़ी लाइटनिंग वीवाइल की तरफ बढ़ती है, पर वीवाइल एक काफी फास्ट पोकेमॉन है। वो इजीली इस अटैक को डॉज कर लेता है और ज़ेरूरा के पीछे आकर यूज करता है शक्कर पंच का, जिससे ज़ेरूरा को डैमेज पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन से 2 लेजेंडरी पोकेमॉन ट्रियोस हैं जो कि आपस में फ्यूज हो सकते हैं। ऐश कहता हो तो तुम स्पीड का यूज कर रहे हो, चलो ज़ेरूरा हम भी दिखाते हैं कि आखिर स्पीड क्या होती है। अभी एजिलिटी का इस्तेमाल करो। ज़ेरूरा एजिलिटी का इस्तेमाल करता है और काफी तेजी से वीवाइल के आसपास घूम रहा होता है, पर वीवाइल ट्रैक नहीं कर पा रहा था कि आखिर ज़ेरूरा कहाँ पर है। रेजी को समझ में आ जाता है कि अब ज़ेरूरा वीवाइल के ऊपर अटैक करने वाला है और उसकी स्पीड को देखते हुए वीवाइल इस अटैक को डॉज भी नहीं कर पाएगा, इसलिए वो वीवाइल को वापस से अपने पास बुलाता है। वीवाइल जंप करता है, पर इतने में ज़ेरूरा डिस्चार्ज अटैक का यूज कर देता है, जिससे वीवाइल को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। रेजी कहता है ओ नहीं वीवाइल, मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्या तुम ठीक हो। वीवाइल किसी तरह से दोबारा खड़े हो जाता है और अपना सर हिलाता है, यानी कि वो आगे बैटल कंटिन्यू कर सकता था। रेजी कहता है ऑलराइट वीवाइल, यूज करो आइस बीम अटैक का, बट ऐश इस फाइट को ज्यादा लंबा नहीं लेके जाना चाहता था, इसीलिए वो बोलता है ज़ेरूरा टाइम आ चुका है अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यानी कि प्लाज्मा फिस्ट का यूज करने का। ज़ेरूरा समझ जाता है और अपने दोनों हाथों को पंच करता है, जिससे बादल काले हो जाते हैं
अचानक से अंधेरा छा जाता है और मौसम काफी खराब हो जाता है। तभी आसमान से काफी बड़ी ब्लू कलर की लाइटनिंग जमीन पर गिरती है, जो कि वी वाइल के आइस बीम को डिस्ट्रॉय करते हुए वी वाइल के ऊपर लग जाती है, जिससे एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और चारों तरफ स्मोक फैल जाता है। किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि अब वी वाइल बचा होगा। इवन रेजी ने भी अपनी उम्मीदें खो दी थी। ऐश कहता है ज़रूरा बहुत बढ़िया, मैंने काफी वेट किया बट फाइनली मुझे तुम्हारा सिग्नेचर अटैक यूज करना ही पड़ा। ये मेरे कुछ फेवरेट अटैक्स में से एक है। ज़रूरा भी एक स्माइल करता है। धीरे धीरे करके स्मोक हटता है और जैसे कि सबने सोचा था वैसा ही हुआ। वी वाइल जमीन पर गिर चुका था। रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि वी वाइल आगे फाइट नहीं कर सकता। इस बैल का विनर भी ऐश का ज़रूरा है, जिसने रेजी के 2 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया है और अब रेजी के पास सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन बचता है। क्या रेजी उस पोकेमॉन का यूज करके कमबैक कर पाएगा और ऐश के तीनों पोकेमॉन्स को डिफीट कर पाएगा? ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, बट हमें कुछ ही टाइम में पता चल जाएगा। रेजी कहता है कि ऐश ज़रूरा का यह अटैक कमाल का था, बट अब मेरा 3rd पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके बेस स्टैट्स भी ज़रूरा से मैच करते हैं। फाइनली रेजी अपने 3rd पोकेबॉल को टॉस कर देता है, जिसमें से बाहर आता है स्टील और साइकिक टाइप का सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन यानी कि मेटाग्रॉस। ये रेजी का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और जब रेजी एक बैटल फ्रंटियर मेंबर हुआ करता था तो मेटाग्रॉस उसका एस पोकेमॉन था। सरीना कहती है कि अभी तक तो ज़रूरा ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, पर मेटाग्रॉस को डिफीट करना थोड़ा हार्ड होगा। मिस्ट्री रिप्लाई करती है मुझे नहीं लगता, क्योंकि ज़रूरा एक मिथिकल पोकेमॉन है और वो भी ऐश का। मेटाग्रॉस को डिफीट करना उसके लिए आसान होना चाहिए। क्यों ब्रॉक, तुम्हारा क्या ओपिनियन है? ब्रॉक कहता है सच बताओ तो मैं यहाँ पर सरीना के बात से ज्यादा एग्री करता हूँ, क्योंकि मेटाग्रॉस को सालों का एक्सपीरियंस है। वहीं पर ज़रूरा को ऐश ने कुछ टाइम पहले ही कैच किया है। मेटाग्रॉस एक बैटल फ्रंटियर मेंबर का सिग्नेचर पोकेमॉन है, जो कि किसी भी मिथिकल पोकेमॉन से कम नहीं होता। तो हाँ, ज़रूरा के लिए ये फाइट थोड़ी हार्ड होगी। फाइट शुरू हो जाती है। मेटाग्रॉस यूज करता है मीटियोर मैश का, वहीं पर ज़रूरा यूज करता है थंडर पंच का। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं, पर दोनों की पावर बिल्कुल इक्वल थी, जिससे किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता। दोनों पोकेमॉन्स अपने अपने जगह पर वापस आ जाते हैं। ऐश कहता है ज़रूरा यूज करो पावर अप पंच का। ज़रूरा पावर इकट्ठा कर ही रहा होता है कि तभी रेजी अपने मेटाग्रॉस को साइकिक अटैक यूज करने का ऑर्डर देता है, जिससे वो अपने साइकिक पावर्स का यूज करके ज़रूरा को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। ज़रूरा ने अभी तक अपने अटैक के लिए पावर भी इकट्ठा नहीं करी थी और वो आसमान में फ्लोट करने लगता है।